रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो रहम करने वाला है, करम करने वाला है। हज़रत इकबाल के चंद अशार को बतौर हदिया तबर्रुक पेश करते हुए आज की इस तकरीब का आगाज़ करूँगा और फिर तिलावत कलाम पाक होगी। हज़रत इकबाल के अशार हैं जो चंद मारूफ और चंद गैर मारूफ हैं। दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल जिसे गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और कहा क्या खूब के की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज़ करते हैं। मैं जनाब हाजी मोहम्मद अफजल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप जो कि सलीम भाई के बहुत ही देरीना साथी भी हैं, उनका इज़हार ख्याल होगा। सबा शेख मोहतरमा हमारी यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहुत पुरानी कोलीग हैं। और सलीम अहमद सिद्दीकी साहब को भी बहुत से नशेब व फराज में उन्होंने देखा है। और डॉक्टर शुजा सगीर खान मुमताज़ मुकर्रिर माहिर दानिश्वर और हमारे सीनियर और हमारे प्रेस क्लब के भी अहदेदार हैं और सलीम भाई के बड़े पुराने साथी हैं। मैं उनका भी नाम मैंने लिख दिया उनसे पूछे बगैर, क्योंकि मैं चाहूँगा कि असद मलिक साहब से भी इस हवाले से ज़ारे ख्याल करें। और मैं हमारी ये ख्वाहिश है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसमें कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से कि आज की तकरीब जो है वो यादगार हैसियत की हामिल रहे हमेशा। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जो भी मुकर्रिर हैं ये 5 मिनट से ज़्यादा सिद्दीकी साहब सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि भरपूर करने करिए आज की शाम सलीम अहमद सिद्दीकी के नाम। और सलीम भाई की शख्सियत जो है वो इस बात का सबूत है कि यहाँ इस जगह कराची की पूरी क्रीम जो है मौजूद है। सलीम भाई के चाहने वाले मौजूद हैं, अगरचे कि हमने बहुत कम लोगों को, मखसूस लोगों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। वजह उसकी यह है कि सलीम भाई की तबीयत बहुत नासाज थी और कुछ मालूम नहीं चल पा रहा था कि हम प्रोग्राम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने ज़्यादा लोगों को ज़हमत देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई कुर्सी जो है इस हाल की खाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग मौजूद हैं। सलीम भाई की मोहब्बतें हैं जो ये निशावर करते रहे हैं और आज उन मोहब्बतों का सबूत है कि आप सब लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इब्तिदा करते हुए मोहतरमा सबा शेख साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी यादें कुछ बातें सलीम भाई के हवाले से हमारे गोश गुजार करें। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा सबा शेख साहब। और सलीम अहमद सिद्दीकी साहब के लिए बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये हमारा असासा है। इनसे हमने जो सीखा है और हमें बहुत कुछ इनसे सीखना है। और ये वो माशाल्लाह शख्सियत हैं कि जिनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। सलीम भाई की जो तारीफ़ है वो यकीनन वो लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने उनका वो दौर देखा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ यहाँ चंद लोगों को ही हासिल है कि जिन्होंने वो दौर अपनी आँखों से देखा है। आज जो मैं सहाफ़त में हूँ तो ये सलीम भाई की वजह से और मेरे उस्ताद हैं। और इस तकरीब के हवाले से मुझे कल रात को बताया था, तो मैं फ़ौरन रेडी हुई कि चले अब्बू के नाम से तकरीब हो रही है। बचपन से लेकर आज तक हम अब्बू के नाम से बहुत सारी तकरीबात देखते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको
हमको इतनी इज्जत बख्शी है। और बचपन से लेकर आज तक हमने जो देखा कि हमारे घर में अवार्ड जो है वो माशाल्लाह पूरे कर्टन्स भरे हुए होते थे और पूरे डिवाइडर के ऊपर अवार्ड ही अवार्ड होते थे। क्योंकि अब जबकि मैं माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह जो बेटियाँ हैं तो जब उनका अवार्ड मिलता है तो मैं निहाल हो जाती हूँ। तो उस वक्त इस चीज़ की अहमियत नहीं थी कि मेरे वालिद को अवार्ड मिल रहा है, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को फ़ख्र से बताती हूँ कि मेरे वालिद ने कितनी मेहनत करी, कितनी इज्जत कमाई और माशाल्लाह हर शोबे में उनका नाम है। ये जहाँ भी जाते हैं उनका नाम लिया जाए और वो अल्लाह ताला उनको इज्जत बख्शी है। तो बस माँ के बाद मेरी 4 साल पहले माँ की डेथ हुई है, तो उन्होंने जो है 2.5 साल माँ की बहुत खिदमत की। तो इसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद का, क्योंकि हम 3 बहन भाई जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में वतन है। मेरे भाई यूके में होते हैं और बहन जो है मेरे करीब है, तो हम दोनों बहनों का ही माशाल्लाह रोल रहता है अब्बू के साथ साथ। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अब्बू ने आज हमारे लिए जो कुछ किया है और हम उस मकाम पर खड़े हैं कि हम फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि बचपन से लेकर अब्बू ने हमें हलाल मिलता है, कभी हमें हराम सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि आप रसूल का फरमान है कि अल्लाह ताला के बाप की जो दुआ होती है औलाद के लिए वो ऐसी ही है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उम्मत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरे साथ हैं और मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात है। और आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वालिद को इतनी इज्जत देते हैं, इतनी अच्छी तकरीब आपने सजाई है, तो बहुत फ़ख्र की बात है। तो बस आखिरी में ये अपनी बात के लिए जुमला कहूँगी, शेर है कि वो अजीज सा लगता है रगो जान से, ये बात सच है कि कम नहीं मेरा बाप मेरी माँ। वैसे तो सलीम भाई के बारे में अगर जितनी बात की जाए मेरा ख्याल है कि आज की रात गुजारी जा सकती है, लेकिन पाबंदी वक्त और दोस्तों का जो पाबंद किया है उस पर मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में जो काम कर रही है मुझे बहुत खुशी होती है। सलीम भाई के तकरीबन 10 साल से मेरे साथ ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे हैं, ये बहुत दिल वाले हैं और सबका साथ देते हैं। ये दोस्तों ने काफ़ी कुछ बातें की, लेकिन मैं वो जुमला दोहराऊंगा असद मलिक साहब का कि उन्होंने कहा कि सलीम भाई के बारे में अगर सारी रात भी हम बात करें तो वो रात गुजर जाएगी लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। एक निस्फ सदी का सफ़र है सलीम भाई का, निस्फ सदी का, और ये कोई कम सफ़र नहीं होता। और मैं शायद इस शहर के उन चंद सहाफ़ियों में होऊंगा कि जिनके सामने सलीम भाई की पूरी ज़िंदगी शीशे की तरह मौजूद है। मुझसे ज़्यादा शायद सलीम भाई के घरवाले जाने या फिर मैं जानूँ या खुदा जाने। आज सलीम अहमद सिद्दीकी जो हमारे ऐसे सितारे हैं जो कभी गरूब नहीं होते और ना होंगे इंशाअल्लाह ताला, और इनका साया अल्लाह पाक हमारे लिए हमेशा से रखे। मेरे अजीज साथियों, मिस्टर शहजाद भट्ट साहब, शाद खान, शाकिर साहब और बहुत सारे लोग करम फरमा जिन्होंने आज मेरे लिए ये खूबसूरत तारीफ सजाई और इतना इंतज़ार किया। सबसे बड़ी चीज़ इंतज़ार के लम्हात होते हैं जो आदमी से नहीं पूरे होते, लेकिन क्या करें, शायद फिर तो उनकी आसानी वजह से बड़ा मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने इतनी खूबसूरत तकरीब मेरे सजाई। और हमें इससे पहले भी आप लोगों ने माशाल्लाह गोल्डन जुबली अवार्ड की खूबसूरत तकरीब सजाई। मैं ख़ास तौर से शहजाद भट्ट और शाद खान और जितने भी लोग हैं हमारे सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने अपने शौक़ सहाफ़त का आगाज़ 29 जुलाई 1972 से शुरू किया, 1972। वो ज़माना था उस वक्त बस सब जगह देख के सीख के हर जगह मेरी जो सुनी क्योंकि अदबी तकरारी जाया उस ज़माने में 2 साल बैठी होते थे और बहुत सारे लोग थे हमारे। परवेज़ मदद साहब थे आवाज़
थे, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई करी और भरपूर मौका दिया उन्होंने लिखने का कि आप ये खुला मैदान पड़े, आप लिखें, रफोले बनाएं, इंटरव्यू करें, सब कुछ करें। उसके बाद जब मेरे इंटरव्यू छाए हुए तो कौमी अखबार के लिया शाकिर साहब ने कहा भाई जब हमारे पास आ जाओ ये काम करो। अब वहाँ जो मैंने गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहाँ मैंने जो लोग 50 साल ज़िंदगी के अंदर अच्छे काम कर सकते थे उनका इंटरव्यू करना पड़ा। लीडिंग फिगर के नाम से उन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिया जिसमें कराची शहर की मशहूर शख्सियात जिसमें ज़ैड निज़ामी साहब, इमदाद निज़ामी और बहुत सारे लोग थे, उनके इंटरव्यू दिया। और जब वो इतना मकबूल हुआ बच्चा हमारा इंटरव्यू करते थे उसके अंदर दूसरे लोग सामने आते, लेकिन गुरूर कभी नहीं आया। ये बात हमेशा याद रखी कि अपने काम में कभी गरीबी नहीं की, या आप सबसे बड़े या आप सबसे बड़े, आपके मुकाबले कोई नहीं आ सकता। हमेशा झुक कर के काम किया, हमेशा जो है इंसानियत से काम किया। मैंने तो तकरीबन 500 से ज़्यादा इंटरव्यू किए, लेकिन एक इंटरव्यू का थोड़ा सा हिस्सा याद है। हमने ज़ैड निज़ामी साहब का इंटरव्यू किया। ज़ैड निज़ामी के लिए के डायरेक्टर जनरल से ज़माने में कराची आबाद हो रहा था, ये सिविक सेंटर बन रहा था। तो उसके बाद हमारे शाकिर साहब ने कहा भाई आप लीडिंग फिगर से इंटरव्यू। तो जब हम ज़ैड निज़ामी साहब के पास पहुँचे, हम एक ही पहले टाइम देते थे, उसके बाद जाते थे। तो इंटरव्यू किया पूरी कराची का, उन्होंने नक्शा बताया कैसे आबाद हुआ, क्या हुआ। फिर मैंने कहा अपनी ज़िंदगी का कोई अहम वाक़या बताइए। तो मैंने आज से मेरे पास में 20-22 साल का नौजवान आया और कहने का मैं कराची में भलाई काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा करें, इस सिलसिले में क्या मदद कर सकता हूँ? कहने मुझे ज़मीन चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा कर लोगे? बोला हाँ। मैंने पूरी कराची का नक्शा उसके सामने डाल दिया, तो उसने 60 से ज़्यादा उसके ऊपर निशाना लगाया, 60 के। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कर लोगे? कहना हाँ कर लेंगे। उस लड़के का नाम अब्दुल सत्तार रेगी था। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे लोग थे जो मुझे पर्दा चले गए, लोगों ने हौसला अफजाई नहीं करी। लेकिन देखिए जब तक आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा। एक छोटे से मासूम से बच्चे का भी कोई काम करता है तो उसको वाह करें आप, शाबाश शाबाश। तो ये जो हौसला अफजाई है ना आदमी की, आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे। तो मुझे एक इंटरव्यू के लिए इतनी माजराई मिलती थी। एक दफ़ा शाकिर साहब ने मुझे बुलाया। अब मैं हम उस ज़माने में हम डाला करते थे अपने बड़ा से, यार कहीं डांट ना दे, उस ज़माने बड़ा एहतराम था और बड़े लोगों का। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्होंने बुलाया। फिर उन्होंने जो है मुझे दिया कि आप ऐसा करें कि आप अपना रेडी करें। तो उस ज़माने में उनके पास जाना बड़ा मुश्किल था और उनके काम बहुत ज़्यादा वसी थे। बड़ा हर शोबे ज़िंदगी में हमने बड़े अच्छे से काम किए और अल्लाह का शुक्र है कि इंटरव्यू बड़े कामयाब हुए और लोगों ने बहुत सराहा। लोग कहते थे यार आप इंटरव्यू कैसे कर लेते हो? मैंने कहा यार मेहनत करो, लगन करो, मुताला करो, सब। इसमें सबसे बड़ी चीज़ मुताला होता है। अगर आपके पास मुताला नहीं है तो आप इस आदमी के हवाले से कुछ भी बात नहीं। आप जैसे इरशाद खान है, इनके हवाले से आपको मालूम ये कहाँ तक क्या किया, कहाँ तक पहुँचे और आगे इनकी क्या प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के दौरान होना चाहिए। हमारा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और दी। मनकान से लेके अदाकारों तक और जनाब अली सबका कोई मायूस नहीं हुआ। हमारे यहाँ के लोगों के अंदर ये था कि भाई भला का इंटरव्यू था, लेकिन मैंने सफारी से इंटरव्यू कभी भी नहीं किया। हमेशा बेसिक बुनियाद पे होती है कि यार तो कहते यार हमें बताओ। तो मैंने कहा बताने से इंटरव्यू नहीं आता, आप पढ़ें, उसका मसाला करें, ध्यान देखें, आप पूछें, बातें करें। तो ये कि कौमी हमारे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और बड़े तरीक़े से हमने काम किया और अल्लाह ने उसमें पजीराई दी और बड़ी इज्जत दी। तो हमारी तो यही थी कि तमन्ना यही थी कि हम काम को अच्छे तरीके से करें। हमारे ऑफिस के अंदर कई लोग थे, मतलब मेहनत करते थे, लेकिन सही मायनों में उनका लोग प्रोसीजर आगे नहीं जाते। मैंने कहा यार तुम हवा में 3 आओ तो ऐसे नहीं बाकायदा पूछो उससे। आप हमारे यहाँ के लोग ये है कि उससे भी नीचे जैसे यार आपने कैसे कैसे डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने कई साथियों
मदरसों के हवाले से कई बातें बताएं और मदरसा को कहते हैं। मैं लोग अच्छे से पढ़ने वाले लेकिन मेरे एक साथ नए लोगों में वो जज्बा नहीं है, वो करंट नहीं है, सब कुछ हमको एक काम के पीछे से लेकिन वो म्यार नहीं आना जो आना चाहिए। तो इसके लिए तो यही है कि चलो तवज्जो से काम करें, हर चीज़ को देखें समझें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अब हमारे यहाँ जो है वो 2-3 इदारे ऐसे थे जिनके रेडियो पाकिस्तान में बहुत सारे फनकार थे, अब ये थे उनके इस मेरी वजीरा शहजाद साहब और सबसे पहले तो हमारी बेटी है जो मेरे ऊपर अच्छा जब ये आने लगी तो मैंने कहा यार तुम भी करो काम। फिर इन्होंने भी जो कलम कागज संभाला और फिर इन्होंने भी तो मैंने कहा यार एक लड़की अगर काम करेगी ना तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। और सबसे पहले इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा मुझे बादशाह खाना आपके सलीक़े की जीनत, ये मैंने कहा ये मान लिया और लिखें बादशाह खाने में क्या चीज़ होती है, क्या अच्छा पकाया जाता है, कैसे पकाया जाता है। तो इसने भी बड़े अच्छे काम किया। मेरी बड़ी बेटी है उसने भी अच्छे काम किया, लेकिन वही ये कि कब तक आदमी करेगा, पहले फिर आदमी अपने घर का हो जाता है। बड़ा इन दोनों बच्चों ने बड़ा काम किया और आगे आगे बढ़ती रही। और हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे जो बहुत आगे बढ़े। एक लड़का जो हमारी फील्ड में आगे बढ़ा है उसका नाम फारिक है। उसने मेरी बात को पूरा समझा, काम किया सलीके से, जो भी मैंने कहा वो किया। मेरे साथ 10-11-12 एक सिटी का रास्ते में और जो मैं कहता था वही पता। नतीजा ये हुआ कि आज ये भी बेहतरीन राइटर है और साथी माशाल्लाह नुमाइंदगी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नए लड़के और आने चाहिए ताकि वो भी माशरे के अधिकार नहीं सके। सही लड़के हैं सब इस इदारे का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज अपने रूम में सगाई और इनका इंतजार किया, बहुत कुछ किया। और ख़वातीन का नहीं और बड़ी चीज जमाई से उन्होंने जो है तकरीबन सुनी और बोलने का तो खैर उनको भी हक है, वो भी बोल सकती हैं। लेकिन ये भी शायद हो सकता है सारा में एक बात अपने साथियों का डॉक्टर छोटा देखें कितने एक्टिव है यहाँ से नहीं तकरीबन 10 साल से ऐसे यहाँ काम में एक्टिव है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे लोग और सारे काम अच्छे होते हैं। शहजाद बनने कम से कम 50 किसी को एक साल करने नहीं पड़े, लेकिन अब क्या करें बाजार में एक बार फिर सवाओ ख़वातीनों हज़रात का और अकबर देख कर जिन्होंने हमारी औकात गायब करी। इस तकरीब में इतनी कशिश थी कि मेरी बेटी भी आ गई और बेटी नहीं आ गई। देखती हैं सीखती हैं। और तो हमारी बड़ी जो नवासी है औला वो बहुत अच्छा दिख रही है माशाल्लाह, और बलीला भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों को क्योंकि बच्चियाँ तो घर की रौनक होती हैं, इनसे कहीं जाए नहीं।
एक बार फिर मैं अपने तहरीक से सब ख़वातीन और शाह साहब का और हमारे बड़े साहब जितने भी लोग ख़वातीन इनका भी नाम रह गया बहुत